12th class. This is your second chapter of Indian Economic Development, 5-year plans in India, goals and achievements. Today we are here to discuss one of the very important aspect of the planning. That means the things which we planned, the way which we planned. Were we successful in achieving our goals? Were we successful in achieving our targets? So here we are discussing the success also, and today we'll discuss the failures also in the second video. Let us start with the achievements first of all. Number one, increase in the national income. Students, this success you have to give the answer with the proofs, with the data. सो ये डाटा बेस्ड आंसर होगा आपका. यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कि कितना इंक्रीज़ हुआ नेशनल इनकम ने, प्रायर क्या था और लेटर क्या था. इंक्रीज इन द नेशनल इनकम इंडिकेट क्या करता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को. सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्लानिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड. वाई? बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इकॉनमी वॉज टोटली स्टेगनेंट. तो जो इंक्रीज हुआ दैट वॉज ग्रेजुअल. ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान 4.6% पर एनम इंक्रीज था अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 2.1. टारगेट कम था और रियलिटी में अचीवमेंट वाज मोर. सी ही हैज़ गिवन यू बार ग्राफ हियर शोइंग ऑल द प्लान्स एंड द इंक्रीज in percentage. So first plan 4.6, second plan 4.1. This is the data, so you can note down and no need to cram each and every. Start from the first, then in between and then latest. So between the second and 10th plan your target was to rise national income by 5% per annum, but this target was achieved only between 5th and 10th plan only. मतलब how fast we started with the growth of the economy. Then second point is increase in per capita income. Not only national income, per capita income को increase करने के जो हमारे target से that has also been recorded with a significance rise. ड्यूरिंग दिस पीरियड जो था रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम जो था वो बिल्कुल नॉमिनल था, कम था, बट ग्रेजुअली इट इंक्रीज्ड. एंड इफ आई टॉक अबाउट द 12th प्लान द एस्टिमेटेड ग्रोथ वाज 5.3 और इन 2016-17 रेट ऑफ इंक्रीज जो हमने रिकॉर्ड किया दैट वाज 5.7% पर एनम. जस्ट सी. Similarly, there was rise in the investment and savings also. 50-51 में rate of saving was 9.5% only. National income का. So it increased by 31.3% by the end of the 11th plan. See the change. First और 11th plan में ही अगर आप difference देखो 9.5 से 31.3%. or 50. See here also he has given you the details. 50-51 this is the percentage, 15-16 this is the percentage. Then institutional and technical changes in agriculture. बहुत सारे reforms किए गए which we have already discussed. Abolition of ज़मींदारी system हुआ, regularized जो था, modernization जो था वो हुआ, सीलिंग हुई लैंड होल्डिंग्स की, मीन्स अपर लिमिट वाज फिक्स्ड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया गया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग किया गया. सो दीज वर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑल्सो. एंड टेक्नोलॉजिकली भी हमने बहुत अपने आप को रिफॉर्म्स किए. ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन के ड्यूरिंग हमने HYV सीड्स और ये तो एक रेवोल्यूशन था एग्रीकल्चर ऑफ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए. ठीक है. देन अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो ड्यूरिंग 5-year प्लान्स देयर वाज अ बिग पुश टू द बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ बीन अराउंड 7%. 11th प्लान में जो ग्रोथ रेट था 7.2%. इट इंक्रीज टू 5.8% इन 16-17. कंज्यूमर गुड्स जो इंडस्ट्री सी वो भी उनका भी सब्सटेंशली उसका भी ग्रोथ हुआ. इंडियन इकोनॉमी इज नाउ रैंक्ड टू द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. जस्ट सी. इतना
बेटरमेंट हुआ आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ में. देन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, चाहे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो, इरीगेशन फैसिलिटीज, पावर जनरेशन कैपेसिटीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑल दीज की एलिमेंट्स ऑफ द आर द की एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड ड्यूरिंग द प्लानिंग जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे दैट हैज़ रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ. इंडियन रेलवेज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क बन गया हमारा. पावर जनरेशन की बात करें तो सी दिस इज द डिफरेंस. दिस इज द डाटा 2017 का. आईटी सेक्टर तो डोंट वी कैनॉट इमेजिन इवन रेवोल्यूशनरी ग्रोथ इन द आईटी सेक्टर. देन इफ वी टॉक अबाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सो हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ ये दो ही मेन पैरामीटर्स हैं इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के. उसमें भी वी हैव सीन चेंज. See what is the change? Death rate has come down. Life expectancy has risen. Increase हो गया वो. 32 years 51 में होती थी. एक एवरेज इंडियन पर्सन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 32 years थी. एंड नाउ 68.3 एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड. ड्यूरिंग 11th प्लान अनएम्प्लॉयमेंट रेट केम डाउन. 8.3% हो गया बस. और 12th प्लान में तो गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट्स फिक्स किए थे कि दीज मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वी विल जनरेट 50 million एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड. 48-49 में इट वाज ओनली 792 crore. एंड सी नाउ 40,31,719 crore in 16-17. See the change. That means this shows the increase in the production in the country, industrial as well as agriculture. Now in the next video we shall be discussing the failures of the planning. Of course we in certain issues we didn't succeed. Thank you.